बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से आप लोग देख रहे हो कि हम लोग जो है वो डेरिवेशंस का सिलसिला जो है हमने शुरू किया था, उसी सिलसिले को आज हमने आगे बढ़ाना है। और आज जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं वो है हमारे पास हाफ एंगल फार्मूलाज। ठीक, तो हाफ एंगल फार्मूलाज की डेरिवेशन हम करेंगे। हाफ एंगल फार्मूलाज आपको पता है साइन के भी हैं और हाफ एंगल फार्मूलाज जो हैं वो कोसाइन के भी हैं। तो पहले हम आज के लेक्चर में जो है वो साइन के जो हाफ एंगल फार्मूलाज हैं उनको हम ड्राइव कर लेंगे और उसके बाद फिर हम कोसाइन के जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इब्तदा करते हैं हाफ एंगल फार्मूले की। देखिए, हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास जो है इस वक्त है साइन अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। इसी तरह हमारे पास कॉस का जो हाफ एंगल फार्मूला है वो है हमारे पास अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब बेटे आपने जो है वो साइन का हाफ एंगल फार्मूला प्रूफ करना हो या कॉस का हाफ एंगल फार्मूला आपने प्रूफ करना हो, इब्तदा जो है वो कोसाइन लॉ से ही होगी। क्योंकि अगर आप अल्फ़ा वाला प्रूफ कर रहे हो तो फिर आप क्या करोगे कि ये अल्फ़ा आपको जो है कोसाइन लॉ, फर्स्ट कोसाइन लॉ में ही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों की इब्तदा जो है वो एक ही तरीके से होगी, यानी हम कोसाइन लॉ को यूज़ करेंगे। कोसाइन लॉ है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ से कॉस अल्फ़ा को रिप्लेस करना है। कॉस अल्फ़ा को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए बेटे ये फार्मूला था हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा का, जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था। ये था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमने 10.2 में जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, इसकी दो फॉर्म्स और थी। एक फॉर्म थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक इसकी फॉर्म थी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी से ये हमने ड्राइव की थी। कॉस स्क्वायर को अगर रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर से तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर से तो ये बन जाता था। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पर करना गया है कि साइन वाले प्रूफ में साइन का हाफ एंगल फार्मूला होगा, उसमें यकीनन जो है हम इस फार्मूले को यूटिलाइज़ करेंगे। और इसी तरह जब कॉस का हाफ एंगल फार्मूला होगा तो फिर ये फार्मूला हमारे काम जो है वो आने वाला है। तो इसको फार्मूले को ज़रा एनालाइज कीजिए। देखिए, इस फार्मूले में मामला कुछ यूँ है कि यहाँ पर जो है अगर आप कॉस के साथ देखो बेटे, कॉस के साथ देखो कि जो भी एंगल होगा, कॉस के साथ जो भी एंगल होगा यहाँ पर उस एंगल का हाफ हो जाएगा। ये 2 तो फिक्स्ड है, ये 2 तो फिक्स्ड है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर 2 थीटा के बजाय सिर्फ थीटा होगा तो राइट हैंड साइड पर क्या होगा, मैंने कहा जो भी कॉस के साथ एंगल है उधर जाके हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसी तरह से इस फार्मूले में आ जाइए कि यहाँ पर देखो जो भी एंगल है वहाँ क्या हो जाना है, उस एंगल का हाफ हो जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ ऑलरेडी कॉस थीटा होगा, 2 थीटा नहीं होगा, सिर्फ थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो बेटे ये दो फार्मूले हमारे काम जो है वो आने वाले हैं। तो जब हम साइन का जो है वो ड्राइव कर रहे होंगे ना हाफ एंगल फार्मूला, तो ये जो कोसाइन लॉ का कॉस है उसको हम इस फार्मूले से रिप्लेस करेंगे क्योंकि साइन चाहिए होगा। इसी तरह से जब हम कॉस का जो है वो प्रूफ कर रहे होंगे तो इस कॉस अल्फ़ा को जो है हम इस फार्मूले से रिप्लेस करेंगे। तो ज़रा शाबाश जल्दी से ये फार्मूले टॉप ऑफ द पेज पे जाके एक दफ़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। आप लोग नोट कीजिए, मैं यहाँ पे कॉस की वैल्यू जो है ये पुट करता हूँ। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। तो शुरू करते हैं साइन लॉ हाफ एंगल फार्मूले की डेरिवेशन। सबसे पहले बेटे हमने इब्तदा की कोसाइन लॉ से। उस कोसाइन लॉ को हमने कंसीडर किया है कि जिसमें हमारे पास जो है वो अल्फ़ा जो है वो मौजूद है। उसके बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमने कॉस अल्फ़ा को जो है वो रिप्लेस किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फार्मूला आपको बता दिए।
अब उसके बाद जब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा से अल्फ़ा बाई 2 से रिप्लेस कर दिया, तो अब यहाँ पे बेटे ब्रैकेट्स ओपन होंगे। ये जो 2bc है इसको आप 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप सेकेंड टर्म माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से भी जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। तो a स्क्वायर ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2bc 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया माइनस 2bc। उसके बाद माइनस 2bc माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4bc हो गया, ठीक है, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो गया। ये इस तरह से हमने यहाँ पर जो है वो रिप्लेस कर दिया। अब आप देखो आपको चाहिए क्या है, आपको साइन अल्फ़ा बाई 2 चाहिए है ना, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 एक तरह से मौजूद है, वो अलग बात है, अभी उस पर स्क्वायर भी मौजूद है, साथ 4bc भी मौजूद है, ठीक है। तो पहले बाकी सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं और उसके बाद जो है ये इसका 4bc भी हटा देंगे, रूट लेके इसका स्क्वायर भी ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारी डेरिवेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो अगले स्टेप में हम करते ही हैं कि ए स्क्वायर तो एज इट इज़ रहने दिया, यहाँ पर ये वाला है आप ब्रैकेट ये आप 3 टर्म्स देखें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको जो है मैं जस्ट अरेंज कर रहा हूँ। इसको अगर मैं लिख दूँ बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर तो यकीनन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ अरेंज किया है 4bc साइन अल्फ़ा बाई 2, सिर्फ मैंने उठाकर माइनस का 2bc बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के दरमियान लिख दिया है। क्यों लिख दिया है अब आप लोगों को बात जो है वो समझ आ गई होगी। यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको फार्मूले में बंद करेंगे तो ए स्क्वायर जो है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया प्लस 4bc साइन अल्फ़ा बाई 2। उसके बाद अगले स्टेप में ये जो हमारे पास b माइनस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम इक्वेशन के जो है वो इस साइड पर जो है वो शिफ्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा। स्टेप्स यहाँ कर लेते हैं, 4bc इक्वल्स टू 4bc साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, b माइनस सी का होल स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब उसके बाद अगले स्टेप में 4bc साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये तो एज इट इज़ रहा। अब यहाँ देखो बेटे फार्मूला इस्तेमाल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए ही है, बी क्या है, बी माइनस सी है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, यानी ये दोनों टर्म्स ऐड होगी, यानी ए में ऐड हो जाएगा बी माइनस सी, और उसके बाद ए से सब्ट्रैक्ट होगा बी माइनस सी, ये हो गया, ब्रैकेट्स ओपन हो गए। नेक्स्ट स्टेप में 4bc साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू, ये ज़रा ब्रैकेट्स जो हैं ये हम ओपन कर देते हैं, तो ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहला जो बन जाएगा हमारे पास ये बनेगा a प्लस बी माइनस सी बन जाएगा, और दूसरा जो है हमारे पास ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद स्टूडेंट्स जो है एक ट्रिक है यहाँ पे जो मैं करूँगा, उस ट्रिक को जो है वो समझ लीजिए, उसके बाद देखो आप कितनी आसानी के साथ जो है बस ये अब प्रूफ होने जा रहा है। देखिए ये 4bc साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये तो एज इट इज़ आया। देखिए मैं यहाँ पर एक काम करने जा रहा हूँ, काम ये करने जा रहा हूँ मैं कि जो a प्लस बी प्लस सी लिखने जा रहा हूँ। अब फ़ौरन आप कहेंगे कि सर यहाँ तो ऊपर माइनस सी था, आपने तो प्लस सी लिख दिया, तो मैं कहता हूँ चलें ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे प्लस सी लिख दिया है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहीं बैलेंस करने के लिए माइनस 2c लिख देता हूँ, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा, आप बोलेंगे नहीं सर c और माइनस 2c वापस सॉल्व होकर माइनस सी बन रहा है,
ठीक है। तो मैंने देखा कि ए और बी तो पॉजिटिव थे, मैं सी भी पॉजिटिव ले आया, लेकिन मैं चूँकि खुद लाया हूँ तो उसको मैथमेटिकली बैलेंस करने के लिए मैंने साथ क्या लिख दिया, माइनस का 2c जो है वो लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं तो a माइनस बी प्लस सी था, a माइनस बी प्लस सी, तो मैंने इसे भी a प्लस बी प्लस सी लिखा। अब आप कहोगे सर b तो डिसबैलेंस हो गया, तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, b अगर डिसबैलेंस हो गया तो उसको बैलेंस कर देते हैं और वहाँ -2b लिख दिया। अब क्या होगा कि ये देखें b और -2b वापस सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, -b बन जाएगा। अब ये क्यों किया उसकी वजह सुन लो। देखो अब होगा ये कि हमने जो है ये हाफ एंगल फार्मूलाज की जब एक्सरसाइज की थी और हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो जब हम कोई भी ट्राइंगल को सॉल्व करते थे, जब भी हम कोई फार्मूला जो है वो अप्लाई करते थे तो सबसे पहले एस कैलकुलेट करते थे। तो एस क्या होता था, एस का फार्मूला क्या बताया था, एस का फार्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अगर आप यहाँ से इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 2s के बराबर हो जाएगा। बात समझ आई। तो अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर जो है जैसे c नेगेटिव था तो उसको जो है वो प्लस सी क्यों लेकर आया, इसी तरह यहाँ b नेगेटिव था तो उसको मैंने प्लस बी लिखा, ठीक है, और उसको बाहर उसी ब्रैकेट में बैलेंस भी कर दिया। लेकिन a प्लस बी प्लस सी बनाने का मकसद ये था कि मैं जो है वो a प्लस बी प्लस सी जब आ जाए तो a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या पुट कर दूँ, 2s पुट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटे, a प्लस बी प्लस सी की जगह जो है वो मैं 2s जो है वो पुट कर दूँगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मैं रब कर दूँ पहले। ये स्टेप मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ। जी, तो हमारे पास अगले स्टेप में क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी इसकी जगह जो है वो हम पुट कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह आ जाएगा 2s, ठीक हो गया। तो अगले स्टेप में हमारे पास 4bc साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी प्लस सी की जगह आ जाएगा 2s, तो ये 2s माइनस 2c आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s माइनस 2b, ये हमने यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद ये देख लो बेटे, ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा, s माइनस सी, ठीक है। इसी तरीके से 2s माइनस 2b से भी आप क्या करोगे कि 2 जो है वो कॉमन निकालोगे। तो आपने करना ये कि यहाँ से भी जो है वो 2 कॉमन निकाल लेना है और यहाँ से भी जो है वो 2 कॉमन निकाल लेना है। और इसी स्टेप में ही मैं यहाँ से क्या करूँगा कि 4bc जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा। तो ये स्टेप्स जो हैं ये देख लीजिए आप लोग, आपके सामने सॉल्व हुए हैं। तो 2 जो है वो कॉमन निकाला s माइनस सी से, तो s माइनस सी बच गया। 2 हमने कॉमन निकाला यहाँ से 2s माइनस 2b से, तो ये बच गया 2 इंटू एस माइनस बी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला 4bc हम डिनोमिनेटर में लें। अब अगले स्टेप में ये दोनों 2 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो गया 4, और उसके बाद मैंने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी यहाँ मेंटेन कर दिया है, s माइनस बी पहले लिख दिया और s माइनस सी बाद में लिख दिया। अब अगले स्टेप में आप जानते हो कि 4 से 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 जो है ये बराबर हो जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ चुका है और आपको वैसे ही साइन अल्फ़ा बाई 2 जो है वो ड्राइव करना था, तो बोथ साइड जो है वो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रूट अप्लाई करेंगे। तो जब बोथ साइड जो है वो रूट अप्लाई करेंगे तो इधर बेटे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली ये डेरिवेशन मुकम्मल हो जाएगी। साइन अल्फ़ा बाई 2 जो है ये प्रूव हो जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी ओवर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये थी हमारी पहली डेरिवेशन साइन अल्फ़ा बाई 2 की। होप सो समझ आ गया होगा आपको। लेकिन मज़ीद जब आप अभी देखोगे साइन बीटा बाई 2 की डेरिवेशन,
साइन गैमा बाई 2 की डेरिवेशन। तो अगर कोई डाउट होगा भी तो वो आपका जो है वो डाउट इंशाल्लाह ये टॉपिक ख़त्म होने तक ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर शुरू करते हैं। सेकंड डेरिवेशन साइन की ही करेंगे, साइन की ही पहले तीनों करेंगे हम, साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर हम कॉस का करेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए फिर कंटिन्यू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सेकंड डेरिवेशन करते हैं हम हाफ एंगल फार्मूला साइन बीटा बाई 2। तो बीटा हमें चाहिए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोसाइन लॉ वो वाला पिक करेंगे हम कि जिसमें जो है वो बीटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो इन टर्म ऑफ साइड बी जो कोसाइन लॉ हम डिस्कस करते थे उसको हमने कंसीडर करना है। तो कोसाइन लॉ है हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, तो बीटा वाला कोसाइन लॉ कंसीडर करेंगे, यकीनन जब भी जो है वो आपको बीटा बाई 2 जो है वो मिलेगा। अब क्या करना है कि इस कॉस बीटा को हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये कॉस बीटा जो है इसकी जगह कॉस बीटा इसकी जगह पुट कर दिया जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, रीज़न इसका क्या है, अभी आपको बता दिया था कि कॉस ऑफ 2 थीटा ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो यहाँ जो भी फार्मूला होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा था तो उधर बीटा का हाफ हो गया। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लीजिए यहाँ सामने, क्योंकि मैं फिर रब कर दूंगा, अगले कॉलम के लिए वर्किंग करनी होगी। तो कॉस बीटा की जगह ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ये इस तरह से मैंने कॉस बीटा को रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा कि यहाँ से जो है ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ये जो 2ac है इसको 1 से भी और 2ac को आप जो है वो साइन स्क्वायर वाली टर्म से भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बी स्क्वायर ये होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस 4ac साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये ब्रैकेट्स ओपन हो गए। अब आपको साइन बीटा बाई 2 चाहिए, ये देख लें आप साइन बीटा बाई 2 मौजूद है। वो अलग बात है, उस पर स्क्वायर भी है 4ac भी है, वो तो जाहिर सी बात आखिर में सारी शिफ्टिंग हो जाएगी। लेकिन बस इनिशियली आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन ठीक है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप क्या करोगे कि ये जो 3 टर्म्स है ना, इसमें माइनस 2ac को a और ac के दरमियान लिख दो ताकि ये फार्मूला बन जाए। तो बी स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब ये यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, इसको आप फार्मूले बंद करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये बना a माइनस सी का होल स्क्वायर, जबकि प्लस 4ac साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में ये जो बी a माइनस सी का होल स्क्वायर है ना बेटे, इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो उधर खाली क्या रह जाएगा 4ac साइन स्क्वायर बीटा बाई 2।
तो अब ये a माइनस सी होल स्क्वायर जो है ये उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ रह जाएगा 4ac साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है। जबकि वो a माइनस सी होल स्क्वायर उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर है a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक दफ़ा ये a और b जो है ये दोनों टर्म्स जो होती हैं बेटे ऐड होती हैं, और एक दफ़ा ये दोनों टर्म्स में आपस में जो है वो सब्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर यही काम करते हैं, एक दफ़ा बी स्क्वायर में a माइनस सी ऐड कर देंगे, बल्कि सॉरी b में एक दफ़ा जो है वो a माइनस सी ऐड कर देंगे और एक दफ़ा b से जो है वो a माइनस सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4ac साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो एक दफ़ा जो है हमने b में ऐड कर देना है a माइनस सी और एक दफ़ा हमने b से सब्ट्रैक्ट कर देना है a माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं इनमें ये राउंड ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा b प्लस a माइनस सी। यहाँ भी ब्रैकेट्स ओपन करें तो b माइनस a प्लस सी, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट्स ओपन कर दिया करें, उसके बाद फिर आपने चूँकि a प्लस बी प्लस सी बनाना है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की जगह आप 2s पुट करोगे जब ये ड्राइव होगा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 4ac साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है। ये देखिएगा a पॉजिटिव ऑलरेडी है लिख दिया, b ऑलरेडी पॉजिटिव है b लिख दिया, ठीक है। c हमें पॉजिटिव चाहिए था, c पॉजिटिव नहीं था, a और b पॉजिटिव थे ना, ठीक है। ऑर्डर में कर दिया, a पहले लिख दिया b बाद में लिख दिया। c नेगेटिव था, मैंने खुद उसको पॉजिटिव लिखा है, तो उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना, ताकि वो माइनस का c वापस बन जाए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -2c। अब आप देख लो बेटे c और -2c सॉल्व होकर वापस क्या बन जाएगा, -c बन जाएगा, और हमारे पास a प्लस बी प्लस सी भी बन गया जो रिक्वायरमेंट थी। इसी तरह से यहाँ आ जाइए, यहाँ a नेगेटिव है, इसका मतलब a को एडजस्ट करना है, b और c दोनों पॉजिटिव है। तो देखें a तो हमें पॉजिटिव का चाहिए, खुद लिख दिया पॉजिटिव, b लिख दिया और c लिख दिया। अब इस a को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि माइनस का 2a लिख दें। तो अब आप देख लो वापस, अगर a और -2a को आप सॉल्व करते हो तो वापस क्या बन जाएगा, माइनस का a बन जाएगा। तो हमें a प्लस बी प्लस सी बनाना होता है, तो आप पहले बगैर देखे क्या किया करें, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया करें, उसके बाद जो नेगेटिव टर्म होगी उसको बैलेंस करना होगा। अब क्या होगा बेटे कि जो a प्लस बी प्लस सी है इसकी जगह जो है वो हमने पुट कर देना है 2s, इसकी जगह हम पुट कर देंगे 2s। तो 4ac साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 4s, बल्कि सॉरी दरमियान में बल्कि लिख देना चाहिए कि हम a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s जो है वो पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पुट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2s, ये हम पुट करेंगे। तो 4ac साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 2s माइनस 2c और 2s माइनस 2a हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों जगहों पर a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s जो है वो पुट कर दिए। फर्दर हमारे पास 4ac साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये बच जाएगा s माइनस सी, यहाँ से भी बेटे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा s माइनस ए। अगले स्टेप में ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास जो है वो 4
और एस माइनस सी और एस माइनस ए आ जाएगा। तो इसी स्टेप में क्या करेंगे हम, इसे हमने लिख दिया 4 इंटू, इसी स्टेप में ही हम इसको ऑर्डर में भी कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। एस माइनस ए भी है और एस माइनस सी भी है, तो एस माइनस ए हम पहले लिख देंगे और एस माइनस सी हम बाद में लिख देंगे। एस माइनस ए एस माइनस सी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में होना ये है कि ये 4ac इस टर्म को जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद बस सिर्फ जो है वो रूट अप्लाई करना होगा। तो ये हमारा जो है ये प्रूफ हो जाएगा, या यूँ कह लीजिए कि डेरिवेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो एक आध स्टेप मैं करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग नोट करना शुरू करें, ठीक है। तो बाकी के स्टेप्स जो है वो मैं कर देता हूँ फिर। तो ये देखिए 4ac को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आएंगे, तो साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 ये हो गया 4 इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन 4ac हो गया। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया और लीजिए फाइनली जो है साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। अब सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट, बस रूट अप्लाई करना है बोथ साइड पर। तो ये हाफ एंगल फार्मूला साइन का जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो आप लोग नोट करें, मैं स्टेप्स को जब तक इन द मीन टाइम कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर हमने गैमा वाला भी जो है वो प्रूफ करना है। तो ये देख लीजिए, बस ये 2 स्टेप्स आखिर के मैंने कर दिए। रूट ही अप्लाई करना था। तो ये देखिए बोथ साइड जो है वो रूट अप्लाई हुआ, तो यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये साइन का जो हाफ एंगल है साइन बीटा बाई 2 का ये ड्राइव हो गया, प्रूव हो गया। अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स, और नोट करने के बाद फिर हम जो है वो थर्ड साइन लॉ जो है, हाफ एंगल फार्मूला जो है, बल्कि साइन लॉ कहा मैंने, हाफ एंगल फार्मूला जो है साइन का थर्ड वाला, उसको फिर हम जो है वो ड्राइव करते हैं। तो नोट कीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। जी तो बेटे ये थर्ड वाला जो है साइन गैमा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला साइन का, ये आप लोगों के सामने स्टेप्स कर दिए मैंने। इसको ज़रा जल्दी से देख लीजिए। वैसे तो बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स हैं, लेकिन एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँ और कॉन्सेप्ट में अगर कोई कमी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोगों की दूर हो जाए। देखिए अब यहाँ पे हमें साइन गैमा बाई 2 साइन का हाफ एंगल फार्मूला गैमा वाला प्रूफ करना था, तो हमने साइन लॉ की सिलेक्शन की, ठीक है, जिसमें गैमा आ रहा हो। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। अब ये कॉस गैमा जो है इसको रिप्लेस किया जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर गैमा बाई 2, ठीक है। एक ही फार्मूला है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला वाला किया था तो ये अल्फ़ा की फॉर्म में था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। बीटा वाला किया था तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 था, तो अब यकीनन गैमा बाई 2 हो गया। इसके बाद बेटे ये यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर दी कॉस गैमा की, तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस 2ab को 1 से, और फिर इसी तरह सेकेंड टर्म से माइनस 2 साइन स्क्वायर गैमा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। जब ब्रैकेट्स ओपन किए तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो माइनस 2ab था इसे उठाकर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के दरमियान लिख दिया। ये लिखने की वजह ये थी क्लियरली नज़र आ जाए कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे फॉर्मूले में बंद करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
अब ये साइन स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ रखनी है और बाकी अलजेब्रिक टर्म्स एक तरफ शिफ्ट करनी है। तो इधर सी स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो 4ab साइन स्क्वायर गैमा बाई 2 ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बताया था, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए कहते हैं पहली टर्म को और बी कहते हैं दूसरी टर्म को। तो एक दफ़ा सी में ए माइनस बी ऐड कर दीजिए और एक दफ़ा सी से ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी सिंपल हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी हो गया और ये माइनस बी हो गया। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन कर दी। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आपको पता है डेरिवेशन करनी है, एस लेकर आना है। तो एस तो हमेशा मिलता है ए प्लस बी प्लस सी से। तो मैंने यहाँ पर जो है अब देखा ए भी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव है, तो मैंने बी जो है सिर्फ नेगेटिव था, बी को बैलेंस करना है। तो मैंने खुद से लिख दिया करें फ़ौरन ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें डिस्टर्ब कौन सा हुआ है, बी डिस्टर्ब हुआ है ना। आपने पॉजिटिव बी लिख दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए फौरी माइनस का 2b लिख दें तो बैलेंस हो जाएगा। b और माइनस 2b सॉल्व होकर वापस माइनस b बन जाएगा। इसी तरह यहाँ मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी। अब डिस्टर्ब कौन सा हुआ, माइनस का a था यहाँ पे, तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस का 2a कर दिया। अब a प्लस बी प्लस सी यहाँ दोनों जगह मौजूद है तो हमने पुट कर दिया 2s। a प्लस बी प्लस सी की जगह दोनों जगह 2s हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटे ये फर्स्ट ब्रैकेट से हम 2 कॉमन निकालेंगे और सेकंड ब्रैकेट से भी 2 कॉमन निकालेंगे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया, ठीक हो गया। इधर ऑलरेडी 4 मौजूद था 4ab के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर गैमा बाई 2 को यहीं रहने दिया, 4ab को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर में ले गए। तो ये लीजिए 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये फाइनली साइन स्क्वायर गैमा बाई 2 जो है ये आ गया। अब सिर्फ रूट अप्लाई करना था तो बोथ साइड रूट अप्लाई किया बेटे। तो इधर आप देखो स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये साइन गैमा बाई 2 ये प्रूव हो गया अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। तो ये थी आज की लास्ट हमारी डेरिवेशन, यानी साइन के जो हाफ एंगल फार्मूला सब वो हमने प्रूफ किए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो कॉस के जो हाफ एंगल फार्मूलाज हैं उसको प्रूफ करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू जी।